अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा मनी। आज का एपिसोड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरी फेवरेट टीम के सीईओ, लाहौर कलंदर्स के सीईओ, द वन एंड ओनली मिस्टर राना आतिफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू गज़ाल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आतिफ भाई, पूरा पाकिस्तान आपको जानता तो है ही है लाहौर कलंदर से, लेकिन आप थोड़ा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, बचपन कैसा रहा और आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी फैमिली में पहले थे आप बिज़नेस में आने वाले। आप पहला और आखिरी भी था। नहीं, बचपन जैसे होता है, हम 9 बहन भाई हैं और अब सारे बहन भाई जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा शरीफ था, बाकी थोड़े ज़रा शरारती थे। तो सब हम अपना जॉब्स करते थे। मैं भी एमरेट्स बैंक में था और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार जब काम ही करना है तो इंसान अपने लिए करे, तो फिर मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया 2003 में। तो वहाँ से करते करते फिर आगे अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी और फिर जब ये फ्रेंचाइज़ आई तो मैं एक चाह रहा था कि एंटरटेनमेंट वाली साइड पे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फुकदान है इसका और कहत पड़ा हुआ है। तो मेरा एक था कि यार आप एंटरटेनमेंट में कुछ करें, तो थीम पार्क बनाना चाह रहा था पाकिस्तान। तो ये आ गया, आपकी फ्रेंचाइज आ गई, तो ऑब्वियसली क्रिकेट तो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है और पाकिस्तान के 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है और वाहिद एंटरटेनमेंट है। सो फिर उसमें, और जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो लाहौर के बगैर तो हो नहीं सकती। तो इसलिए लाहौर की फ्रेंचाइज जो है वो फिर उसके राइट्स मैंने लिए। अच्छा, वैसे आपको खुद कोई क्रिकेट में रुझान है, कोई शौक़ है? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। उसकी वजह मैं उन चंद ऐसे यूनिक पाकिस्तानियों में जिसको क्रिकेट का उतना ना नॉलेज है ना शौक है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बचपन में ऑब्वियसली सारी खेलते हैं, मैंने भी खेली थी, बट उसके बाद मेरा कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा आतिफ भाई, आप पीएसएल को सारे जानते तो हैं और बड़े ज़्यादा हमारे पाकिस्तानीज़ देखते भी हैं, तो थोड़ा सा हम बिज़नेस साइड पे जाएं पीएसएल की, तो उसका ज़रा सा बिज़नेस बेड़ा ही मॉडल के गर्क बारे हुआ। में बताएं। बिज़नेस मॉडल के बारे में ज़रा एजुकेट करें हमें। यार वो बिजनेस मॉडल क्या एजुकेट करूँ आपको मैं। वो था भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। तो मसला ये है कि जो हमारा इसका बिज़नेस मॉडल था, ऑब्वियसली जिस नजम सेठी साहब ने इसको शुरू किया, सकाशफ साहब ने इसका ख्वाब देखा। सो उस वक़्त हालात ऐसे थे हमारे मुल्क में, दहशतगर्दी अरूज पे थी और क्रिकेट जो है 2009 में उस हमले के बाद हमसे रूठ गई थी और किसी को नज़र नहीं आता था कि यार ये पीएसएल कोई हो सकती है या हमारे जैसे मुल्क में कामयाब हो सकती है बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सो नजम सेठी साहब ने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा और उन्होंने जिस तरह इम्प्लीमेंट किया उसमें फिर मैं उनकी वजह से इस बिज़नेस में आया। ऑब्वियसली उनके साथ एक रिलेशनशिप था और आप सोचे कि 5 टीमें थी और 5 ही बिडर थे। तो मतलब इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ का, और दुनिया और वाहिद एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ठीक है, और उसमें आपका बिडर ही कोई नहीं। नहीं, ये तो बड़ी इससे सरप्राइजिंग आप, बात है। इसलिए कि उसका मॉडल उतना इनकरेजिंग नहीं था। सो जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, जब आपने फ़र्ज़ करें कि आपने कहा कि मैंने बुर्ज खलीफा बनाना, ठीक है, या पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी, तो आप क्या करेंगे, उसकी बुनियाद मजबूत रखेंगे, ताकि जब बुनियाद मजबूत होगी तो आप जितनी मर्जी स्टोरी उसके ऊपर डाल लें तो वो आपके पास वो स्टेबल रहेगी। सो हम चूँकि एक हादसात का मुल्क है, तो ये पीएसएल का हादसा भी हो गया हमारे यहाँ। सो उसमें लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि इन्वायरमेंट ऐसी बनी हुई थी। सो उसके अंदर, उस मॉडल के अंदर फिर डिफरेंट चैलेंजेस थे इसके साथ। तो अब मैं आपको इसके मॉडल का छोटा सा बता देता हूँ कि देखिए 5 टीमें थी रीजन, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड क्वेटा। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर कराची 2.6 मिलियन की है, लाहौर 2.5 मिलियन की है और कोयटा 1.1 मिलियन की है, तो जो रेवेन्यू आएगा सेंट्रल पूल से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा मेन रेवेन्यू है वो आता है सेंट्रल पूल से, विच कंसिस्ट ऑफ आपका ब्रॉडकास्ट, एचपीएल, सॉरी इसका जो ब्रॉडकास्टिंग ए स्पोर्ट्स के पास थी इस वक्त, पीटीवी के पास अभी दोबारा राइट्स जाने, टाइटल स्पॉन्सर एचपीएल, इन स्टेडिया, जो स्टेडियम के अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट होती है, डिफरेंट कैटेगरी पार्टनर्स होते हैं, जिस तरह अंपायर्स आपने देखते हैं, बल्कि इसके पार्क व्यू के पास ही अंपायर। सो उसके बाद आपका होता है टिकट सेल्स, ठीक। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मिल के आपका सेंट्रल पूल बनती है, जहाँ से मेन रेवेन्यू होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट जिसकी जिस प्रपोर्शन से है उसके मुताबिक उसको रेवेन्यू शेयर जाए, हमारे यहाँ उसको डिवाइडेड बाय 5 उस वक्त था, अब डिवाइड बाय 6 है। यानी कि
अगर आपने कोई बिजनेस किया, आपने 50,000 लगाया, मैंने 1 लाख लगाया, अब आपका और मेरा एक जॉइंट वेंचर हो गया, अब आपको जो रिटर्न है वो 50,000 पे आना चाहिए ना, और मुझे लेकिन लाख सेम पे ही आना आ रहा है। चाहिए। तो अगर दोनों को सेम आ जाए, दैट इज़ द इशू। अब ये क्यों है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो अगर आप अपने हमसाये मुल्क में देखते हैं तो IPL की कामयाबी की रीज़न क्या है? उन्होंने इसका मॉडल जो है ना बेसिक वो ठीक रखा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप बात करते हैं कि लाहौर महंगी है और कोयटा सस्ती है या पेशावर सस्ती है या इस्लामाबाद सस्ती है, तो क्यों सस्ती है? इसलिए सस्ती है कि उसके जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। कराची बीइंग ए कमर्शियल हब, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका स्टेडियम सबसे बड़ा है। कराची का स्टेडियम 33,000 के करीब है, लाहौर का 25-26,000 के करीब है, कोयटा का 12,000 के करीब है। अब होना तो ये चाहिए था कि लाहौर इसलिए महंगी है कि भाई मेरे पास बहुत टिकट सेल्स है, लेकिन जो टिकट सेल है वो सब में इक्वल डिवाइड हो जाती है। सो ये एक चैलेंज है जो जो इस लीग को आगे मतलब तब छतें फाड़ दे उससे रोकता है। हम जो इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं सिर्फ अपने शेयर, जो हमारा USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, वो शेयर यंग रॉ टैलेंट है, हम उसके ऊपर सर्वाइव करें। मॉडल के लिहाज से देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि अगर दूर हो जाए तो उसमें फ्रेंचाइज ओनर से ज़्यादा लीग का फ़ायदा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने 70-75 साल में पाकिस्तान के माथे का झूमर अगर कोई पाया है तो वो यही PSL ही है, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज किसी ने पूरी दुनिया में उजागर किया है तो वो PSL ही है, और पाकिस्तान के लोगों को खुशियाँ अगर किसी ने दी हैं तो PSL ही है, और पाकिस्तान के नौजवानों को अगर प्लेटफॉर्म किसी ने दिया है तो PSL ही। अच्छा आतिफ भाई, आपने जिक्र किया पॉलिसीज़ का और सारे ब्रॉडकास्टर वगैरह का, तो अभी हम देखें जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रमीज़ राजा जब आए थे तब इन्होंने 95-5% का रेशो कर दिया था फ्रेंचाइजेस को, फाइनेंशियल मॉडल उसका। तो और फिर अभी जब रिसेंटली जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बिके हैं वो भी 4.5 अरब के बिके हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप भी बढ़ गई है। 2 साल तो पहले। आतिफ भाई, उनसे कितना फ़ायदा हुआ है फ्रेंचाइजेस को, अगर हम स्ट्रिक्टली बिजनेस की बात करें तो? देखो बिजनेस, आप फ्रेंचाइज बिजनेस जो है, आप माशाल्लाह फुटबॉल को भी फॉलो करते होगे, दूसरी लीग्स को भी फॉलो करते होगे। फ्रेंचाइज बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा नया है। अब मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ये इसका ना इट्स ए लॉन्ग टर्म विजन, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, और फ़ायदा और नुकसान जो है ना वो बिज़नेस की कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है कि अगर आज मैं अपना बिज़नेस का बंद कर दूँ तो नुकसान हो गया। अगर मैं देखूँ 5 साल बाद तो यार हो सकता है मुझे फ़ायदा हो जाए, ठीक है, 6 साल बाद हो सकता है, यार 10 साल बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। सो किसी के आने या जाने से बिज़नेस को फ़ायदा नहीं होता, पॉलिसी से फ़ायदा होता है। पॉलिसी मैंने आपको बता दी कि जो बेसिक ढांचा है उसके अंदर फ्लॉ है। अगर आप समझते हैं, नहीं, आप मुझे बताइए, आप 5 दोस्त बिजनेस करते हैं जी, एक 50,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख देता है, 4 लाख देता है, 5 लाख देता है। अब आपका रेवेन्यू आ गया तो 50,000 को भी वही मिले जो 5 लाख वाले को मिला। तो आतिफ भाई, डू यू सी इट चेंजिंग? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपका एक मॉडल है जो कि आपका नहीं है, पाकिस्तान का है। अगर आपने अपने घर में गलती से कोई चीज़ उल्टी जोड़ दी तो आप क्या करेंगे? उसको उसी तरह चलाएंगे, या आप करेंगे कि यार इसको सीधा कर लेते हैं ताकि हमारे घर का ये एसेट बने। तो PSL पाकिस्तान का एसेट है, हम तो कस्टोडियन है बीइंग एन ओनर। हमारे तो हम इसके उस तरह ओनर तो नहीं है, हम कस्टोडियन है। ये तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोडक्ट है। लाहौर का टोल टैक्स मैं नहीं लेता, या लाहौर का मेयर मैं नहीं हूँ, मैं तो लाहौर का नाम आपको यूज़ करके एक ब्रांड बना रहा हूँ। सो अगर आपने बुनियादी गलत कर दी, जिस तरह मैंने पहले आपको मिसाल दी, तो फाइनेंशियल मॉडल में 2 रुपये आपको ज़्यादा आ गया, 2 रुपये मुझे कम आ गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने कंसर्न अथॉरिटी से बात भी की होगी, क्योंकि देखा जाए तो बिजनेसमैन ऑब्वियसली उम्मीद पे नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे चलता है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ कैपिटल एज वेल। तो आप नाम भी ले सकते हैं उनका, जो कि अगर आपके इसमें रुकावट बन के आ रहे हैं तो। कोई देखो, रुकावट ऑब्वियसली आपका सिस्टम होता है रुकावट। अभी हमने SIFC अदारा नहीं बनाया एक, वो क्यों बनाया? पहले हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोग नहीं आते, हम नहीं आए। किस लिए बनाया? इसलिए कि हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। सो इट्स अबाउट नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये वो बंदा ठीक नहीं है, या मैं ठीक नहीं हूँ या वो ठीक नहीं है। इट्स अबाउट द पॉलिसी। अब जो पॉलिसी बनाता है वो वही बनाता है ना, हम तो उसको प्लीड ही कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है, हम तो उसके अंदर एक जस्ट छोटा सा पार्ट है। सो हम उनको अपनी कंसर्न्स जो है वो गुजारिशात उनको पेश करते रहते हैं। बल्कि सो मच सो कि 2 साल पहले हम सारे फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो कोर्ट में चले गए थे इस बात को लेके कि यार ये मॉडल नहीं ठीक। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो है वो है, हमने उसी के अंदर रह के स्ट्रगल करने
स्ट्रगल करनी है और उसको बेहतर बनाना है। बात यह है कि जो पैसे हमने यहाँ पे लगाए वो जाके अमेरिका में लगा के, तो अमेरिका में भी आराम से बिजनेस हो सकता था। लेकिन ऑब्वियसली आप पाकिस्तानी हैं, आप चाहते हैं कि आपका मुल्क बेहतर हो, तो इसलिए हमने कोशिश की कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो इसी के अंदर रहते रहते हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा आतिफ भाई, अगर देखा जाए तो जैसे आपने भी बात की कि फ्रेंचाइज की जो गेम है ये बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की लीग को देखें, आईपीएल के भी, तो उनकी भी जो फर्स्ट टीम टू हिट द ब्रेक इवन पॉइंट थी वो केकेआर थी। क्यों भला? क्योंकि उनके पास शाहरुख खान थे, उनके फेस वैल्यू की वजह से। यार कमाल कसम खुदा की। अब मैं तो आतिफ भाई आपने मुझे आज तक किसी इंटरव्यू में इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं किया या इस तरह की इंफॉर्मेशन ये दिन बन गया सीरियसली, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारी ये स्टोरी है। हमने जब ये फ्रेंचाइज ली तो हमने सोचा, मैं और समीन थे, हमने सोचा कि यार ये इसको हम कैसे ब्रेक इवन करें। तो हम सारे मुल्क में आईपीएल थी, ऑब्वियसली आईपीएल को 7-8 साल हो चुके थे। सो उसमें देखा कि यार उसका क्या सीन है, तो पता लगा कि वहाँ पे केकेआर ने ब्रेक इवन किया। सो केकेआर ने ब्रेक इवन क्यों किया? क्योंकि उसके बाद शाहरुख खान था। सो अपने मुल्क में वैसा लेवल हमें नज़र नहीं आया, तो फिर हमने अपना क्रिएट करना शुरू कर दिया। सो फिर लाहौर कलंदर, वो हमने उस एंगल से कलंदर को एक आम आदमी के साथ जोड़ा, ठीक है, क्योंकि शाहरुख खान हो सकता है नरेंद्र मोदी का ना फेवरेट हो जी, ठीक है, बट वो एक आम हिंदुस्तानी का फेवरेट है, एक आम जो आम इंसान है उसका फेवरेट है, वो उसका स्टाइल भी लोग कॉपी करते हैं और सारा कुछ उसको फॉलो भी करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिससे हमने भी ये सबक लिया। बट एक और चीज़ है कि यहाँ वहाँ पे उन्होंने जब वो कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता। अच्छा, आपको हमारे इधर कोई उतना स्टार पोटेंशियल नहीं नजर आया फवाद खान में या किसी और में भी? लेकिन फंसा दिया नहीं, नहीं, फवाद हमारे हीरो हैं, ऑब्वियसली, विद नो ऑफेंस टू एनीवन। बाद में लेवल की बात कर रहा हूँ ना, आप खुद समझते हैं इस बात को, हमारी इंडस्ट्री तो उनके मुकाबले में उस तरह नहीं है। चाहे जाए कि हम जो है वो ये सोचें कि हम ब्रेक इवन कर लेंगे, और स्पेशली और ऑब्वियसली शाहरुख जो है वो उस टीम के ओनर है, ठीक है। तो फवाद खान जो है वो उस टीम के ओनर नहीं थे, तो वो अगर आते भी तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर आते, जिस तरह जावेद अफरीदी साहब जो है उन्होंने बड़ी दफ़ा वो रखते हैं ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने माहिरा खान को भी उन्होंने किया, बल्कि वो टर्किश स्टार थी उनको भी किया। सलमान भाई के पास तो अपना चैनल है, वो तो इतने सारे ले आते। सो बात वो नहीं है कि हमारे यहाँ वो स्टार नहीं है, बात ये है कि हम उसको कैसे हम उसको इनकैश कर सकते हैं या उसको हम सबसे अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो आतिफ भाई आपको, आपकी फ्रेंचाइज को, लाहौर कलंदर को कितने साल लगे टू हिट द ब्रेक इवन पॉइंट? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट मेरा ख्याल अभी मुश्किल से मर के होता होगा, अभी भी को थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि उसकी वजह है, मैंने आपको बताया ना कि जब आपने एक दुकान ही उल्टी लगा ली, आपने ऊपर लिखा अली चिकन एंड वो क्या कहते वेजिटेबल शॉप, नीचे आपने फ्रूट लगाया हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं, जब बंदा चिकन लेने आएगा तो फ्रूट लेने तो नहीं आया ना, मतलब नज़र पड़ जाएगी तो आ जाएगा। तो जब आपने दुकान ही उल्टी बना दी, तो उसके अंदर आपने उसकी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है, और अगर डायरेक्शन ठीक होगी तो डेफिनेटली सबके लिए विन विन सिचुएशन। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट हिट कर चुके हैं आप जी, ऑलमोस्ट। माशाल्लाह। तो सर, ब्रेक इवन पॉइंट हिट करने से पहले जिस तरह हम देखते हैं आपके बड़े ज़्यादा वेंचर्स हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए भी बड़े अच्छे हैं, जैसे पीडीपी हो गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गया, ये वो, तो इन सब को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि अभी तक आपकी लाहौर कलंदर ने ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं हिट किया था, तो वो सारा कैपिटल कहाँ से आ रहा था? आप मुझे ये बताओ कि अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ठीक है, सो बिल्डिंग बनाने के लिए आपने ज़मीन खरीदी, अब आप उसके ऊपर बिल्ड करना चाहते हो, ठीक। सो आपने कैपिटल अरेंज करना एक चीज़ है, और उस बिल्डिंग को बना के सेल करना एक डिफरेंट चीज़ है। सो कैपिटल ऑब्वियसली हम अपना पुल इन कर रहे थे, जो हमारे रिसोर्सेज थे जो भी, और उसके अलावा जो हमारी स्पॉन्सरशिप थी, एक तो हमारा सेंट्रल पूल से आता है, दूसरा हमारे डिफरेंट लोगोज होते हैं शर्ट के ऊपर, जिनको पार्टनर्स हम लेके आते हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट के लिए। और तीसरी बात जो आपने बात की कि इसका जो हम इनिशिएटिव लेके आते हैं, देखो साल हम 25-23 करोड़ का मुल्क ऑफिशियली अब हो चुके हैं, 24-25 का, 60% यूथ है। हमारी यूथ के पास अपॉर्चुनिटी क्या है? मैदान ही है, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मैदान के बाद दूसरी क्या है कि आप वीडियो गेम्स खेलें, आप बेरारवी के शिकार हो जाएं, बुरी तो में पड़ जाएं, या रियासत के मुखालिफ बयानियाँ बना लें, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सो हमने जब ये काम किया था तो यही सोच के किया था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है और क्रिकेट को बिजनेस बनाना है,
क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट इज़ अ पावर टूल, खुल जा सिम सिम, बिकॉज हर बंदे का इंटरेस्ट है, राइट फ्रॉम द टॉप मैन टू द बॉटम, हर बंदे का इंटरेस्ट है। तो बहुत से लोग जो हैं उसके थ्रू लेवरेज करते हैं अपने दूसरे बिजनेसेस को। हमने क्या किया कि हमने क्रिकेट को बिजनेस बनाने की कोशिश की। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अब आपने ये स्टूडियो बनाया, आपने यहाँ से प्रोग्राम करना है, आपका रॉ मटेरियल है, इन्वायरमेंट, आपकी जो एम्बियंस आपने क्रिएट किया हुआ है, आपके कैमरे हैं, आपका पीसीआर सिस्टम होगा, आपके जो आपने रखे हुए हैं यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, ये इसका रॉ मटेरियल है। जो हमारा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बिजनेस है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? क्रिकेटर। ठीक है, सो हमने उस रॉ मटेरियल को इम्प्रूव नहीं करना। और हमने जो बात की, अगर एक पीएसएल का मैच खेल के मैं यूथ को कैसे एम्पावर कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं मुझे? मेरे पास तो नहीं समझ आती कि यूथ को कैसे कैसे एम्पावर किया। मैंने पैसे दिए, उन्होंने मैच खेला, घर चले गए। जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसकी असास है, वो इसकी बुनियाद है, क्योंकि वो एक पाइपलाइन क्रिएट की जो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। वो प्लेयर सिर्फ 1 महीना मेरे पास होता है, वो पाकिस्तान के लिए सर्व करता है। वो यूथ जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। आप देखें कि जब हमने और फिर इस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी उसकी एक कड़ी था कि हम उनको ट्रेन और ग्रूम कैसे करें। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, बट उसके लिए जो राइट काइंड ऑफ जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें बड़ी कामयाबी दी कि हमारी जीत से पहले फ़ख्र ज़मान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की सूरत में फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बना, इंडिया को हराया। बहुत बड़ी बात है फाइनल में। और T20 वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से आप देखें कि हमने इंडिया को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हराया। सो हमारी जीत से पहले पाकिस्तान को जीत मिली। तो इसके लिए कोई भी कैपिटल अरेंज करना, ये कैपिटल लेके आना, ये तो अल्लाह ताला के काम है कि वो कहाँ से अरेंज करवाते हैं आपके लिए। अच्छा सर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जहाँ जितने जितने पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है उतने ज़्यादा क्रिटिक्स भी बढ़ते जाते हैं, और बड़े ज़्यादा लोग ये कहते भी हैं कि आतिफ राना इतने लाखों रुपए लगा के पीडीपी पे क्या मिला। अगर हम आप उनको कोई जवाब देना चाहें, ये फ़ख्र तो हमारा फ़ख्र है ही है, फ़ख्र हमारा फ़ख्र है, शाहीन हारी ये सब अपने, लेकिन अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में आप उनको जवाब देना चाहें तो क्या होगा? देखो, जिस तरह आप ये सोचो कि दुनिया की कोई ऐसी टीम देखी है आपने जो पहले 4 सीज़न बॉटम पे रही हो और उसके फैंस फिर भी डाई हार्ड फैन हो। अभी मैं आप ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा था, तो आपने कहा जी मैं लाहौर का हूँ। तो मैं आपसे पूछा जो गिलगित में बैठा बच्चा वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो सिंध में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो बलूचिस्तान में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो KPK में बैठा बच्चा है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, जो बॉर्डर एरिया में बैठा हुआ है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, वो चक सवारी से जब जमान निकल के आता है तो वो क्यों सपोर्ट करता है? वो इसीलिए सपोर्ट करता है कि हमने पाकिस्तानी यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अब जब आप बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट है या जो पैसे हैं वो इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। सो हमने जो एक ब्रांड क्रिएट किया कि आज 8000 आर्टिकल लिखा गया है इसके अंदर इंडिया में, जो ऑफिशियल फिगर आपको बता रहा हूँ, 90% लाहौर कलंदर्स के ऊपर है। आज लाहौर कलंदर दुनिया क्रिकेट की वो वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, जिसने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे से कॉन्ट्रैक्ट किया। और जिम्बाब्वे ने हमारे साथ हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया कि हम उनकी क्रिकेट बेहतर कर दें, उनके लिए प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया। आप मुझे हिस्ट्री में से क्रिकेट छोड़ दो, किसी स्पोर्ट्स में, आप फुटबॉल को तो कितने 100 साल से जिंदा है, निकाल के दिखा दो कि कभी किसी फुटबॉल प्लेइंग नेशन ने एक फुटबॉल क्लब को कहा हो कि यार मेरे मुल्क की फुटबॉल ठीक कर दे। तो ये ब्रांड बिल्डिंग की बात है। सो ब्रांड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंचाइज का। अब ब्रांड जब आप बिल्ड करते हैं ना, तो उसकी कोई हद नहीं होती। अब आप कहेंगे कि नहीं तो आपने तो सिर्फ पैसे ही लगाए ना, कमाया क्या? अगर सोचो, फर्ज करें कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक के साथ बैठे होते तो आप कैसा फील करते? तो क्रिकेट का जो मेरा एक ड्रीम है कि क्रिकेट का पहला मैनचेस्टर यूनाइटेड इंशाल्लाह लाहौर कलंदर बने। इंशाल्लाह सर। आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात की, इस पे तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की कि पहले के बड़े साल हमें अनफॉर्चुनेटली हार का सामना करना पड़ा, तो उसमें वो हमारे लिए तो बड़ा फ्यूरिएटिंग था ही था, लेकिन वो स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स के लिए वो कितना, उनका कॉन्फिडेंस वापस गेन करना कितना मुश्किल था उसमें? देखो, हार जीत का ताल्लुक उसके साथ तो नहीं होता। ऑब्वियसली जीत प्लेयर्स की होती है, हार हमारी है, हार मेरी है। मैं हमेशा ही कहता था हमारे पास 2 रास्ते थे। जब मैं इस बिज़नेस में आया और जब हमने टीम के ली और ड्राफ्ट हुआ, और ड्राफ्ट में हमें पता लगा कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं, यही है। इमर्जिंग में हमें 2 प्लेयर मिले जो इतने कम्पेटिटिव नहीं थे, एक 29 का था, 31 का था। तो हम तो 10 प्लेयरों से खेलते थे, वो तो मौजूदाती तौर पे हम 2 मैच जीत गए। सो उसके बाद ये कहा गया है ही नहीं टैलेंट।
तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, हमारे पास दो रास्ते थे सर, या हम दूसरों के प्लेयर जो है वो अंडर द टेबल ऑफर करके उनको तोड़ लेते, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ड्राफ्ट में हमारी 5वीं पिक थी, जब सारे पिक कर लेते तब हमारी बारी आती थी। तो या फिर हम अपना खुदा पे बिलीव करते और अपने नौजवान को अपॉर्चुनिटी देते। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। ऑब्वियसली मुश्किल रास्ता था, कलंदर का नाम रखना भी आसान रास्ता नहीं था, मुश्किल काम था, क्योंकि हाथी घोड़े इस तरह के नाम तो होते हैं, नाइट राइडर्स, किंग्स, ग्लैडिएटर्स, ये सारे आपको मिलते हैं, लेकिन कलंदर का नाम कभी आपने किसी स्पोर्ट्स की टीम के साथ नहीं जोड़ा, वो भी एक मुश्किल फैसला था। लाहौर की टीम उठाना भी एक मुश्किल फैसला था। सो मुश्किल मुझसे हम घबराते नहीं हैं, डायरेक्शन ठीक रखते हैं। जब लोग इस बात पे मायूस हो रहे थे कि यार लाहौर नहीं जीत रहे, सो मैं काम कर रहा था ग्रास रूट लेवल पे, मुझे पता था मेरी डायरेक्शन ठीक है। मैं हमेशा से एक बात कहता था कि 2-3 चीज़ें मुझे इंश्योर कर दो, ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी। क्या थी? नंबर 1 कि हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का लड़का हमारा कप्तान होगा। नंबर 2 हमारा जो मर्जिंग है वो भी हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का होगा। नंबर 3 लाहौर में मैचेस होंगे। और नंबर 4 कंटिन्यूटी होगी। 2 दफ़ा हुई है, 2 दफ़ा ट्रॉफी आपके पास है। ये मैंने आज नहीं कह रहा, ये मैंने 3 साल पहले भी कहा था। वो ट्रॉफी भी हमारी थी 2005 की, मेरा ख्याल है 19 की या 20 की, जब कोविड आ गया था। अगर वो कंटिन्यूटी रहती तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो ट्रॉफी भी हमारी थी। वो अनफॉर्चुनेटली वो बीच में ब्रेक हो गया और फिर टूर्नामेंट उधर चला गया कराची। सो ये तो बिलीव की बात है आपकी, कि आप एक तो आप जब लोग ये सोचते हैं कि यार जो हार गया तो पता नहीं घर में लड़ाइयाँ होगी तलाक़ें होगी, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी मेहनत, डायरेक्शन और अपनी कमिटमेंट के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपनी ऑनेस्टी के ऊपर आपको बिलीफ होना चाहिए। जब ये सारे बिलीफ आप कर लेते हैं ना, फिर एक ही बिलीफ रह जाता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे। जब उसने जीत देनी थी, देखें क्या खूबसूरत जीत, शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से, हमारे प्लेयर माशाल्लाह। डेवलपमेंट प्रोग्राम के कैप्टन, यंग कैप्टन। सारी दुनिया कह रही है कि यार आतिफ ये तो अभी हार जाएगा, तेरा बड़ा दिल है, 2 साल लगेंगे। उसको मना कर रहे हैं बड़े बड़े लोग कि यार शाहीन कप्तान ना बनी। वो कप्तान बना, ज़मान खान चक सवारी से हमारा मर्जिंग प्लेयर था। और लाहौर में मैचेस हुए और कंटिन्यूटी में ट्रॉफी आई ना आपके पास। अच्छा आतिफ भाई, वो साल बड़े फ्यूरिएटिंग तो थे ही थे, लेकिन तब आप प्लान कर रहे थे फॉर द फ्यूचर, आप सारी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। Exactly. तो इससे पता चलता है हमें कि इसके साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमें हमें हमारी ज़्यादातर आवाम को चाहिए भी यही होती है कि शॉर्टकट चाहिए होता है, इनको जल्दी से सक्सेस चाहिए होती है, वो इतना ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते। आपने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया, फिर उसके बाद जब आपको जीत मिली तब आपने उसको लेवरेज भी किया, और अब कलंदर सिटी भी आपका नया प्रोजेक्ट आ गया। तो इस सब के बारे में बताएं ज़रा इनको कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ब्रांड बिल्डिंग और देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या उससे है। पहले मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि 8 आउट ऑफ 10 या आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 मैचेस लास्ट PSL में जो मोस्ट व्यूड मैचेस हैं, 8 आउट ऑफ 10 कलंदर्स के। माशाल्लाह। 13 हमने मैच खेले हैं पिछले सीज़न में, 13 फुल हाउसेस थे। ठीक है, वो जो मैं आपसे बात करता ना ज़्यादती वाली, वो ये है कि वो जो टिकट मेरी वजह से बिक रही है वो सब में बराबर बराबर तकसीम हो रही है। क्यों नहीं कराची में फुल हाउस होता उस तरह जिस तरह लाहौर में होता है? सो आप जब आप ये बात कर रहे हैं, तो अब ब्रांड बिल्डिंग जो है, जो जिसकी आपने बात की, आपने एक एक महीने के टूर्नामेंट में ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। बेशक। आपको सारा साल कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना पड़ता है, और सारा साल कुछ ना कुछ आप नए नए इनिशिएटिव लेके आते हैं। अब हमारे यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको कहता ना, अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। एक तो मर्चेंडाइजिंग है ना, तो जी। मर्चेंडाइजिंग में तो मसला ये है कि जो अमीर आदमी है, जो आपके जानने वाले हैं, वो तो कहते हैं यार तू तो अपना है ना भाई, मुझे तो जो गिफ्ट आना चाहिए ना, मैं तेरे से शर्ट खरीदूँ। और जो गरीब आदमी बेचारे को पैसे नहीं है बेशक। तो इसका मतलब है मर्चेंडाइजिंग तो कर दे साइड पे, वो हो नहीं सकती। और अगर कोशिश भी करें तो वो फेक आ जाती है मार्केट में, और वो चूँकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी PCB की है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने को ब्रांडिंग शुरू की, जो कि ज़फ़र मसूद हैं BOP के जो प्रेसिडेंट हैं, जी। वो उनके साथ हमने मिलके LQ डेबिट कार्ड लेके आए। ठीक, और अब इंशाल्लाह LQ क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आपको पता है बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी के रुझान लोगों का ज़्यादा है, और उसमें वो एक स्टेबल बिजनेस कंसिडर होता है। तो हम कलंदर सिटी के नाम से हम अपना एक और प्रोजेक्ट लेके आए, वो भी आप समझे कि को ब्रांडिंग ही है।
लाइसेंसिंग की है। सो इसी तरह हमने अपनी प्रोडक्ट रेंज डेवलप की है, जिसमें हम अपने इक्विपमेंट्स और गेयर्स और ये बॉल्स, ये सब हमने पिछले 2 ढाई 3 साल की रिसर्च के बाद हमने तैयार किए। सो उसकी अब हम जो है वो एक्सपोर्ट शुरू कर अच्छा, रहे अब हैं। आप क्रिकेटिंग गुड्स के भी क्रिकेटिंग मैन्युफैक्चरर में हो देखो चुके बात यह ना कि ब्रांड बनाने का मतलब क्या है। अब एप्पल है हैं जी। या टेस्ला का, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि टेस्ला अपना फ़ोन निकाल रहा है। अब बंदा कि वो तो गाड़ियाँ बनाता है, वो फ़ोन क्यों निकाल रहा है? टेस्ला इज़ अ ब्रांड, एप्पल इज़ अ ब्रांड। आप नॉर्मल फ़ोन भी वही काम करता है जो एप्पल करता है, बट एप्पल को आप 10 टाइम्स या 2 टाइम्स ज़्यादा पैसे देते हैं, बिकॉज ब्रांड की वैल्यू होती है। हमारे यहाँ चूँकि अब मैं बेचूँ क्या, मेरे पास, मैंने अपनी जो शर्ट रखी वो तो मैंने एडवर्टाइज़र के लिए रखी, मैंने अपना कोई बिजनेस के साथ अटैच नहीं किया। अब मैं क्या बेचूँ, मेरे पास है कुछ नहीं बेचने के लिए। वो जो आपने शर्टें आप बेच नहीं सकते, ये जो आप टिकट्स जो है वो सारों के पास चली जाती हैं, जो आप भी बेचें तो सबको फ़ायदा होता है। तो फिर आपने अपना प्रोडक्ट उस अम्ब्रेला के अंडर जो है वो निकालना है, ताकि आप डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है उसके ऊपर जनरेट कर सकें। आतिफ भाई, ये तो पूरी बिजनेस की मास्टर क्लास हो गई है आज, ये अगर लोग इस लोग पर ध्यान दें तो लोगों को बोर करेगा। नहीं नहीं। अच्छा आतिफ भाई, आपने बात की अपने कि आपने क्रिकेटिंग गुड्स मैन्युफैक्चर करना और साथ साथ एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिए। तो अभी भी हम देखते हैं कि हम बड़ा हेविली रिलाई करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स पे ये सारी एसेसरीज और गुड्स के लिए। तो कब हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स इसमें कब छाने वाला है? यार काम हो रहा है पीछे, अभी आउटलेट का भी मेरा प्लान है। अभी हमने शूज़ बड़े ज़बरदस्त डेवलप किए हैं, कैल शूज़ के नाम से। इंशाल्लाह वो जल्दी आपको नज़र आएंगे। वो उस लेवल के हैं जिसमें नाइकी, एडिडास, और उससे उससे इकोनॉमिकल प्राइस पे मैं आपको ऑफर करूँगा। तो लॉट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। अभी हम रिसेंट हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम स्पोर्ट्स डिप्लोमा की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट एवर इन कंट्री स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे तो जा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? स्पोर्ट्स डिप्लोमा क्रिकेट का, जिसके अंदर हमने लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और एक ऑस्ट्रेलिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया। अब जब 1 साल के लिए बच्चा हमारे पास आएगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, सो उसको साल के बाद क्रिकेटिंग स्किल तो वो सीखेगा ही सीखेगा, साल के बाद उसको डिप्लोमा हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का देंगे, जो पूरी दुनिया उसके लिए कुलजा सिम हो जाएगी। सो फिर ये एक अलहदा फील्ड की तरफ हम निकल गए। सो बात ये कि जब आपने एक पाकिस्तानी ब्रांड बनाया जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किया जाता है, स्पेशली क्रिकेटिंग जो सर्कल्स हैं, और प्लस आपके यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में जहाँ इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेशी श्रीलंकन है, वहाँ क्रिकेट है, तो उसको अब लेवरेज करने की ज़रूरत है कि हम उसके ऊपर हम डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो बिल्ड कर सकें। अच्छा आतिफ भाई, आपने रियल एस्टेट सेक्टर में भी पाँव रख दिया माशाल्लाह। तो आप जैसे कि देखते हैं, आप वो इंडस्ट्री है तो बड़ी अच्छी है, लेकिन बड़ी वॉलेटाइल से भी है, कंसिडरिंग हमारी क्या इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, जो सारा इकोनॉमिक टर्मोइल है। तो क्या आपको ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस आए हों व्हेन यू स्टेप्ड इनटू दिस सेक्टर? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें डिलीवरी थोड़ी उस तरह नहीं है और जो है परसेप्शन डिफरेंट है। मैंने एक चीज़ सोच के आया था कि यार मैंने प्रिंट नहीं करने, बिकॉज हमारे यहाँ जनरली जो कॉन्सेप्ट लोगों का ये होता है कि वो प्रिंट करके, अगर आपके पास 2000 प्लॉट्स हैं तो आप 5000 फाइल भेज दें तो आपको किसने पूछना है। मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा मैं डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाऊंगा और सबमिशंस की तरफ जाऊंगा, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स की तरफ आए, और इसको डिलीवर करूंगा, और मुझे सिर्फ 1000-2000 ही बेचने, ज़्यादा नहीं बेचना। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात उसके बाद ऐसे हो गए और हम उस इकनॉमिक टर्माइल में चले गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके ज़मीन की हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या वो आपके पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है। ठीक है, ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, जैसे ही हमारे हालात। और आपको पता है पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने स्टडी किया कि हम बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं। क्रिकेट में भी आपने देखा कि कहाँ हम डाउन एंड आउट हो रहे थे एशिया कप में, और कहाँ हमने इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपनी वर्ल्ड कप का आगाज़ किया। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बड़ी जल्दी ये जो है ना बाउंस बैक करता है। तो इंशाल्लाह सारे बॉक्सेस टिक हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आतिफ भाई, हमने बात की अभी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की अपनी, जो कि बड़ी बदतरीन जा रही है। तो इसमें PSL इज़ अ मेजर इंडस्ट्री विच अलोन जो कैन इस साल में बचाने के लिए नहीं नहीं नहीं, जो है नहीं, बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती है इसको बूस्ट करने के लिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और ये किस तरह बूस्ट कर रही है ऑलरेडी? देखो यार, जब हम देखते हैं हम सारे मुल्क में IPL को, हम देखते हैं विराट कोहली का स्टेडियम भरा हुआ है, हम देखते हैं शबनम गिल जो है वो लाख लोगों के सामने खेल रहा है, बुमराह जो है वो लाख लोगों के सामने परफॉर्मेंस दे रहा है।
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके पास तो जो है आपका डिस्कोज हैं, बार्स हैं, वो चीज़ जो कि उनकी मार्केट इतनी बड़ी है। नॉर्मल जो एक माशरे में होती है वो सब कुछ उनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। सो हम अगर हर साल वो जो और जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो 15-16 मिलियन डॉलर पर ईयर पीसीबी को सिर्फ लाइसेंसिंग की फीस में देते हैं। सो हमें ये चाहिए था कि हम स्टेडियम बनाएं, हम नए स्टेडियम बनाएं। हम जो 25,000 का स्टेडियम है राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी लाहौर का, उसके लिए हम 5 लाख लोगों को तंग करते हैं, उसके इर्द गिर्द का इलाका बंद करते हैं। तो होना ही चाहिए था कि एयरपोर्ट के साथ आप रिंग रोड पे आप स्टेडियम बना दें और साथ होटल बना दें, ताकि आवाम की तो जान छूटे और लोग हमें जो है वो बुरा भला ना के ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो आप सोचें कि आप 25,000 से 1 लाख रुपये 1 लाख के स्टेडियम ले जाएंगे तो पूरी दुनिया से एक्सपैट पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग द PSL। वो एक इकोनॉमी है ना, जब वो आते हैं होटल कराते हैं, अपना स्पेंड करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूट करता है आपके उसकी तरफ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको सही मानों में, आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि इंडिया के जो एक मैच की IPL की जो इनकम है वो पूरी PSL की इनकम से ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल। मेरा अगला सवाल होना ही ये वाला था कि कैन PSL एवर बी एज बिग एज द IPL बिजनेस वाइज? PSL इज़ बिजनेस वाइज देखो, अगर आप अपने स्केल पे देखो तो बिल्कुल है। पाकिस्तान में जब हमने ये फ्रेंचाइज ली थी तो उस वक्त स्पॉन्सरशिप PCB को इतने पैसों की नहीं मिलती थी जितने पैसों की हमने ले ली थी, ठीक है। तो बिजनेस बढ़ा था ना उस वक्त। तो उस वक्त तो ज़्यादा मेमोरियल टूर्नामेंट होते थे पाकिस्तान में, कब कोई इस तरह का टूर्नामेंट हुआ, ज़्यादातर मेमोरियल टूर्नामेंट होते थे। सो है, उसको एड्रेस करने की बात है। नंबर 1, बिजनेस से ज़्यादा जो इसकी आउटलुक है वो बड़ी खूबसूरत है कि इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स था, मैं आपको पहले ही बता रहा था, वो है यंग रॉ टैलेंट। यहाँ से टिम डेविड भी आया, यहाँ से हैरी ब्रुक भी आया, यहाँ से ये शाहीन भी आया, हारिस भी आया, फ़खर भी आया, शदाब भी आया, बाबर भी आया, अब्दुल्ला शफीक को ना भूलेगा। अब्दुल्ला शफीक तो हमारा अपना है ना सर, वो तो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आया। तो बात ये है कि उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो ये यंग रॉ टैलेंट में ये दुनिया की नंबर 1 लीग है। और जब आप इस लीग से टैलेंट उभर के सामने आता है तो फिर पूरी दुनिया देखती है कि यार ये बड़ी कंपेटिटिव है, कि यहाँ सही कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। अच्छा आतिफ भाई, अगर देखें हम, ये होम एंड अवे मैचेस का भी बड़ा बुरी हाल है हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक तो जितनी टीम्स हैं अभी ऑलरेडी उनके शहरों में स्टेडियम्स ही नहीं है और वहाँ पे खेलते ही नहीं हम। जैसे हम इंडिया को देखें, अगर अब मुझे वैसे पहले तो इस पे एजुकेट करें, जैसे इंडिया में हर टीम का अपना स्टेडियम है और होम एंड अवे मैचेस का कॉन्सेप्ट है, तो क्या उधर इस तरह होता है कि अगर किसी टीम का होम मैच हो तो उसकी टिकट्स का जो मोस्टली रेवेन्यू है वो उसको जाए? इसीलिए तो प्राइस डिफरेंस है ना। आपको यही तो बात बता रहा था कि लाहौर की प्राइस क्यों ज़्यादा है कोयटा से, क्योंकि लाहौर का स्टेडियम बड़ा है। अब लाहौर का स्टेडियम बड़ा होने का मतलब ये है कि स्टेडियम की मैनेजमेंट जो है वो लाहौर कलंदर की होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, बिकॉज लाहौर कलंदर ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें उसकी कॉस्ट भी कलंदर्स की होनी चाहिए और उसकी रेवेन्यू भी कलंदर्स का होना चाहिए। इस तरह कराची किंग्स का, कराची का रेवेन्यू उनका होना चाहिए। और आपको कोयटा और पेशावर में वो स्टेडियम बिल्ड करने चाहिए थे, चले आपने नहीं भी किए, तो आप शेयरिंग मॉडल पे आ सकते हैं ना, कि कोयटा का होम ग्राउंड आप कराची को भी एक मैच दे दें, कराची में कराची का पेशावर के साथ आप इस्लामाबाद को क्लब कर दें, बाकी तो आपके पास है, मुल्तान का भी है, लाहौर का भी है। तो एक्चुअली IPL की सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि होम एंड अवे था, इसीलिए तो प्राइस डिफरेंशियल होता है टीमों में। अदरवाइज तो अगर एक ही कॉपी पे खेलना है तो फिर अलग-अलग प्राइसेस का जो है ना वो क्या करना है। तो हम स्टार्ट में अनफॉर्चुनेटली दुबई में खेलते रहे और हमें ये कहा गया था कि जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इवेंचुअली इसको आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा अगर आपने इस लीग को बड़ा करना है, इसकी इकॉनमी ग्रो करनी है। बिकॉज देखें, जब लाहौर का स्टेडियम होगा तो टिकट सेल्स हमारा दर्द सर होगा, फिर हमने वो टिकट सेल करनी होगी, हमने लोगों को लेके आना होगा, हमने कॉर्पोरेट्स को लेके आना होगा, तो उससे इकॉनमी में और ज़्यादा इसके क्रिकेट की इकॉनमी में इजाफा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो आतिफ भाई, क्या नई टीम्स की एडिशन होनी चाहिए इसमें? विल इट बी गुड फॉर द बिजनेस? हाँ, बहुत ज़्यादा। देखिए, आप अभी देखें, टीम ऐड होने की 2 रीज़न होती है ना, कि ऑब्वियसली आपकी लीग बड़ी हो रही है, आपकी मार्केट बड़ी हो रही है, मार्केट में एपिटाइट है। आपने खुद ही कहा कि अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि मार्केट श्रिंक हो रही है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें हैं, और दूसरा प्लेयर पूल कहाँ से लाएंगे। आप ये देखें कि कोयटा अब क्यों सफ़र कर रही है, कराची क्यों सफ़र कर रही है, प्लेयर है ही नहीं आपका। हमने तो अपने ना बनाए होते तो हम भी सफ़र कर रहे होते, क्योंकि प्लेयर की तो एक एज है ना, उसके बाद वो निकल जाएगा। सो आपने उस तरफ तो काम किया नहीं, या तो आप प्लेयर, और अभी आपको लोग पसंद करते हैं क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट है।
अगर आप एक टीम और बढ़ा देंगे तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल थिंग आपका जो प्लेयर का रिसोर्स है उसको आप किधर से पूरा करेंगे? अच्छा, प्लेयर्स कहाँ से पूरे करें, लेकिन अब साथ साथ हम देख रहे हैं कि आतिफ भाई एसपीएल भी शुरू हो रही है। तो बहुत बहुत ये मुबारक। एसपीएल का प्रोस्पेक्ट किस तरह दिल का की अथाह गहराइयों से आपको मुबारक हो। लेकिन हमारे यहाँ ना अफजाल बड़ा मज़े का आप एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे 70s की दिहाई में ना हमारे मुल्क में सिनेमास का रुझान शुरू हुआ। तो हर गली में हर मोहल्ले में एक शहर में एक सिनेमा खुल गया। उसके बाद 80s की दिहाई आ गई, वो तब मदरसों का रुझान शुरू हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह फिर हर गली के में हमारे पास एक मदरसा आ गया। फिर 90s की दिहाई में सीएनजी का कॉन्सेप्ट आया, तो हमने देखा कि हर जगह हर 2 किलोमीटर के बाद एक सीएनजी आ गई। 2000 की दिहाई में हमने शादी हाल का जो है कॉन्सेप्ट, मैरिज हाल का कॉन्सेप्ट आप लेके आए, और आपने देखा हर 2 किलोमीटर के बाद आपको एक बैंक्वेट हॉल मिल जाएगा। अब 2015 में हम पीएसएल ले आए, अब आपको हर एक महीने बाद एक नई एसएल आती नज़र आती है। तो इंडिया की आईपीएल की सक्सेसफुल होने की एक और बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने 10 साल अपने मुल्क में जब आईपीएल लॉन्च की तो कोई T20 क्रिकेट नहीं होने दी उस लेवल की, और उस पर बीसीसीआई ने 55 करोड़ रुपया मेरा ख्याल है हर जाना भी पे किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तभी वो ब्रांड बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपका प्रोग्राम जो है इधर भी हो, दोपहर को भी हो, रात को भी हो, लाहौर से भी हो, पिंडी से भी हो, तो लोग क्यों आपको देखेंगे? स्कारसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लोग क्यों आपको देखेंगे? सो होना तो ये चाहिए कि पीएसएल को जब तक हम उस लेवल पे नहीं ले जाते तो हमें इस तरह की लीग्स को नहीं इनकरेज करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि हम चूँकि एक चीज़ कामयाब होगी, अब पीएसएल चूँकि एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जो मिस आउट कर गए वो नीचे जाके कभी केपीएल करा लेते हैं, कभी एसपीएल करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं। सो ये ऐसे ही है। अच्छा आतिफ भाई, एसपीएल शुरू तो हो रही है, क्या आपका इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का इरादा है? हम देख रहे हैं पाकिस्तान के बाहर के लोगों की बड़ी नजरें हैं, जराए कहते हैं, तो आपका कुछ? नहीं उसमें शाहरुख खान टीम लेने लगा। अच्छा जी, चले शाहरुख भाई, वेलकम। यार देखो, प्रोडक्ट आपने अपना एक बनाया पीएसएल, जी, पहले उसको तो कंप्लीट कर लो। आपका कोई इरादा नहीं है इन्वेस्टमेंट का एसपीएल में? उसका फ़ायदा क्या है? जिस तरह आपने डर्बन कलंदर वगैरह स्टार्ट किया था, आप सिंध में किसी भी टीम लेकर नहीं, आप उसका मुझे भी? एक बात बताओ, डर्बन कलंदर पाकिस्तान में नहीं हो रही ना? जी पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है। जी। ठीक, दुनिया की कोई एक ऐसा मुल्क बता दें आप मुझे, क्रिकेट प्लेइंग नेशन जो है, जहाँ 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हो। पीएसएल का डोमेस्टिक टूर्नामेंट जी। है, तो हमारा वो भी होता है, T20 कप भी होता है, वो भी डोमेस्टिक है। आप मुझे इसमें डिफरेंस बता दो। जब आप किसी भी एक प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो उसकी एक्सक्लूसिविटी पे बहुत आप बिलीव करते हो। अगर एप्पल अपना एक छोटा एप्पल निकाल दे कि यार तो क्या वो ब्रांड रहेगा? नहीं मुझे बता दो यार, एप्पल ने एक बड़ा फ़ोन निकाला 10 लाख का, एक 2 लाख का फ़ोन निकाल दे, वो 10 लाख वाला फ़ोन लेगा कोई? जोए भी नहीं। तो यही है डिफरेंस। तो अब उसके होते हुए हमारा जो ख्याल है सारे फ्रेंचाइज ओनर का कि यार आप अपनी एक लीग आप करवा रहे हो, उसको स्ट्रेंथन करो ना। मार्केट में क्यों डिफरेंट ऑप्शन लोगों के लिए फेंक देते हो कि अच्छा तू इधर से नहीं आ सका, इधर से आ जा। मुझे याद है हमारे यहाँ एक क्लब था रॉयल पाम, उसकी मेंबरशिप थी हमारे पास। जब मैं उसकी मेंबर, तो उन पर डे पर फैसिलिटी अगर आपको गेस्ट लेके जाते थे तो उस वक्त 1000 रुपये चार्ज करते थे। क्यों? क्योंकि वो बैकडोर पॉलिसी को डिस्करेज करते थे। कहते थे एक इंसान ने फुल मेंबरशिप ली है 15-20 लाख रुपए की, अब वो 1000 रुपया दे के बंदन घुस जाए अंदर, तो क्यों करे? तो इसलिए वो कहते थे आप भी अगर एंजॉय करना चाहते हो तो मेंबरशिप लो उसकी। सो जो लोग अब देखो, मैं जो फ्रेंचाइज को स्पॉन्सरशिप जब बेचने जाता हूँ इसी मार्केट में ना, एक तो आपने टीम डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी, एक टीम 1 मिलियन की, एक टीम 2 मिलियन की है, 1-2 वोट डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी। दूसरा, आप इस तरह की छोटी छोटी लीग्स ले आए बीच में, उसका फ़ायदा क्या है? अब साल के 3 वर्ल्ड कप कराने शुरू कर दो, लोग देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यार अच्छा आतिफ भाई, टाइम हो गया पब्लिक पोल सेगमेंट का। इसमें होता ये कि हम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे पोस्ट लगा देते हैं और आपके जितने भी चाहने वाले हैं और हमारे देखने वाले आप लोगों के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। तो पहला सवाल आता है शफ़क़ गफ़ार की तरफ से। शफ़क़ गफ़ार कह रही हैं, हाउ कैन आई गिव ट्रायल फॉर LQ? बड़ा सिंपल है, आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें, आपको जो है वो कॉल आ जाएगी, या 90 सेकंड की वीडियो बना के भेजें। अगर आप में टैलेंट होगा तो हम आपको खुद ढूंढ कर ले आएंगे। और उसके अलावा हमारा फ्राइडे और मंडे के अलावा किसी भी दिन आप 3 to 6 हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है केनाल के ऊपर,
आप किंग्स कॉलेज के साथ उसके पास आप जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सके, ट्रायल दे सकते। अच्छा सर, अगला सवाल आता है उमर भट्ट की जानिब से। उमर भट्ट कह रहे हैं, वेयर इज़ फवाद राना, इज़ ही द ओनर ऑफ द टीम नाउ? ये बताएं ज़रा। भट्ट साहब जो है वो, नहीं देखिए, फवाद भाई बड़े भाई हैं और उन्होंने कोई 3 साल पहले छोड़ दिया था। वो ऑब्वियसली जो है उनको लगता था कि यार ये टीम तो कभी नहीं जीतनी, और उनका था कि मेरी इस टीम में जीतना नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो वो 3-4 साल पहले वो छोड़ गए थे। और दूसरी बात ये कि आपने शुरू में बात की ना, तो कि यार आपने KKR का मॉडल, तो KKR का मॉडल फॉलो करके हमने वो क्रिएट किया था फवाद राना। हमने कहा अपना शाहरुख खान बनाते हैं। सो हमने उसको फिर आम आदमी के साथ जोड़ा, वो पॉलिसीज़ लेके आए सिंगल फेस के साथ जे। और एक और चीज़, जब तक हम अपने प्लेयर डेवलप कर रहे थे ना, तो हमें एक फेस चाहिए था। अब जब वो शाहीन हमारा फेस बन गया ना, तो फिर मैं भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से उन्होंने फिर 3-4 साल पहले छोड़ दिया। अच्छा आतिफ भाई, बड़े ज़्यादा लोग ऐसे क्रिटिसाइज़ भी बड़ा करते थे फवाद भाई को कि ये जानबूझ के हरा देते हैं, ये जुए लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकता हूँ सर, मतलब बात ये है कि एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है। और आप ये देखें कि मीम्स बनती थी, हमारे पे बनती थी, कलंदर्स पे बनती थी। तो मीम्स तो पर्सनैलिटीज़ पे बनती है ना, इमरान खान पे बनती है, नवाज शरीफ पे बनती है, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन पे मीम बनती है। तो हमारी ये ब्रांड की पॉपुलैरिटी थी। और जब जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसको आप हारता नहीं देख सकते। उसके लिए फिर आप लॉजिक ढूंढते हैं, तो जिये तलाश करते हैं कि यार ये बंदा ये कैसे हार गया। फिर वो कहते हैं यार बेच दिया होगा, जुआ ही खेला होगा। क्योंकि क्रिकेट इज़ अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसको यू नेवर नो कि किस दिन कौन सी टीम जीत जाए। हमारा कौन सा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच था, वो सारी टीमें इक्वलेंट होती है, तगड़ी टीमें होती हैं। मकसद सिर्फ ये था कि, और दूसरा जब हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे तो लोग जेन्युइनली हमारे से, उनकी दिल से दुआ निकलती थी। एक टीम ओनर की बेगम, जो अम्मी है, एक टीम ओनर की अम्मी जो है, वो हमारे लिए दुआ कर रही थी, हमारे मुखालिफ टीम ओनर तक कि यार ये अल्लाह ये जीत जाए। क्योंकि लोगों को होता था कि यार ये इतना मेहनत करते हैं, सारा साल काम करते हैं, तो ये जीते क्यों नहीं है। तो फिर हर बंदा अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ रीजनिंग तलाश करता था। और हम तो वैसे भी तो मतलब हम माहिर हैं इन कामों में, ये जो इस तरह की थ्योरी बनाने में हम तो बहुत आगे हैं दुनिया से। अच्छा आतिफ भाई, अगला सवाल आ रहा है नवीद अजहर की तरफ से। नवीद कह रहे हैं, ऐसा क्यों है कि जब भी स्टेडियम जाते हैं तो लाहौर हार जाती है? ये इन्होंने मेरा कितनी ख्याल, सच्चाई है इस बात में? नहीं बात ये है कि वो मेरा ख्याल है वो हॉकी का मैच देखते रहे। नवीद भाई, सही चैनल पे हो ना तुसी? क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें तो, मतलब हम तो बैक टू बैक ट्रॉफीज जीते हैं। और मैं तो मैचेस में उधर होता हूँ। उसके और होने की वजह ये नहीं होती कि मैं मैच देखना होता, होने की वजह ये होती है कि जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली उनकी टेक केयर करना जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, जीशान हैदर कह रही हैं कि सब प्लेयर्स के तो आप फ्री में प्लॉट्स वगैरह दे रहे हैं, मुझे कब देंगे? इसमें गजाल अहमद का नाम भी डाल। हाँ, गजाल अहमद करा दो, जब मर्जी आए, प्लॉट रेडी है कागज़ पे। चलें, आप मुझे साथ ही ले जाएगा इसका। 7 साल ले जाते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारा पब्लिक पोल सेगमेंट। आप लोग भी मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडियाज़। आपको सारे लिंक्स हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आप टाइमली आकर कमेंट कर सकें अपने सवालात। अच्छा सर, एक बड़ा कंकरेंट क्वेश्चन है जो भी हमारा गेस्ट आता है मैं उससे पूछता हूँ, ताकि हमारे जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं वो एजुकेट हो सकें उससे। आप जब किसी को हायर करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी 3-4 की स्किल्स हैं जो आप देखते हैं? यार देखो, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने किसी को बनाया है, जो हम इंसानों को बनाया है, तो ये हो नहीं सकता कि आप में अल्लाह ताला ने कोई स्किल ना रखी हो। सिर्फ उसको पहचानने की दौड़ में इंसान ज़िंदगी गुजारता है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक होती है वो उसकी ऑनेस्टी है। और जो दूसरी होती है वो भी ऑनेस्टी है। और तीसरी जो होती है वो भी ऑनेस्टी है। अगर एक इंसान आपके साथ ऑनेस्ट है तो वो गलत नहीं हो सकता। एज लॉन्ग एज वो ऑनेस्ट रहे तो उस बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ऑनेस्टी मैनेज नहीं हो सकती। तो ऑनेस्टी और डिवोशन? ऑनेस्टी, खाली ऑनेस्टी इज़ द, आई थिंक मदर ऑफ ऑल द थिंग्स। बिकॉज अगर आप ऑनेस्ट है ना तो फिर आप गलत नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी तो सारी फिर मार्केटिंग है कि जी डेडिकेशन क्या थी, कंपोजर क्या था, लैंग्वेज स्किल क्या थी, आंखों में क्या देखा, एक ही चीज़, दैट इज़ ऑनेस्टी। और जिस तरह हमने प्लेयर डेवलप किए, इसी तरह हमने अपने कोचेस को भी डेवलप किया, एनालिस्ट को भी डेवलप किया। हमारा जो ऑफिस स्टाफ जो लोग हैं वो भी सारे यंग एज में, उनकी पहली जॉब थी ऑलमोस्ट,
और वो उधर से वो ग्रो किए, वो अपने आइडियाज़ लेके आए। सो मैं उन्हें कहता हूँ कि गलती मेरी और कामयाबी तुम्हारी। अच्छा सर, कुछ ज़राए हमारे कहते हैं, हम नहीं कहते, कुछ ज़राए कहते हैं हमारे कि एक वक्त था जब जीटी रोड की हर फैक्ट्री में आपका विजिटिंग कार्ड होता था जो कि आप खुद जाकर देते थे अपना ये बिजनेस आपके प्रमोट ज़राए करने जो के है लिए। वो कोई न्यू खान की बस तो नहीं है। तो ये सर, ये कौन सी बिजनेस की बात हो रही है और ये क्या कहानी है? देखिए, मैंने जब बिज़नेस शुरू किया, एमरेट्स बैंक का मैं रिटेल हेड था जब मैंने छोड़ा, और लुब्रिकेंट का बिज़नेस शुरू किया। ये जो जिसको आप उर्फ़ आम में मोबिलाइल कहते हैं, हालांकि मोबिल भी एक कंपनी का नाम है, बट वो इतना मशहूर है जिस तरह सर्फ है। तो वो डिटर्जेंट है लेकिन हम उसे सर्फ के नाम से याद करते हैं। सो लुब्रिकेंट का बिज़नेस मैंने शुरू किया और इंडस्ट्री में मैंने सप्लाई शुरू की। तो ऑब्वियसली एक मेहनत की आदत थी, तो पूरे जीटी रोड पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिसको मैंने विज़िट ना किया हो। और ये 2003 की बात है, और मतलब एक ही चीज़ मुझे आती थी, वो था मेहनत। तो वो मैं बेइंतहा करता था। जब आप मेहनत करते हैं और हर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। तो वो अर्ली डेज थे, और उसमें फिर इस तरह की जो है, मुझे याद है कि गर्मियों में इवन सख्त शदीद गर्मी में सूट पहन के जो है मैं फिर रहा होता था इधर उधर। ऑलमोस्ट मेरा जो लंच और डिनर है वो गाड़ी में ही होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी विजिट पे क्या होता था। तो ये आपने बड़ी पुरानी दूर की घोड़ी लेके आए। अच्छा आतिफ भाई, स्पॉन्सर्स वगैरह तो सारे हो गए, बाकी सारा कंपोनेंट्स हमने देख लिया जो कि बिज़नेस में फ्रेंचाइजेस के इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी आपके और क्या क्या बिजनेसेस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं आपकी ये सारे पीडीपी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर को? क्योंकि अगर हम इनके सिर्फ प्लेयर्स के खाने वगैरह की बात ही करें उसमें भी लाखों रुपए लग जाता है। तो ये सारा पैसा आपके और कौन से बिज़नेस से आ रहा है? देखो, मेरे पास, मैं इस वक्त लुब्रिकेंट का बिज़नेस करता हूँ, फूड के बिज़नेस में भी हूँ, एक्सपोर्ट के बिज़नेस में भी हूँ, टेक्सटाइल में भी हूँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है, वो खुद ही आपका इंतज़ाम करती है। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। मुझे ये होता है कि अगर मैं काम करने लगा हूँ, करने के बाद देखूँगा अच्छा पैसे कहाँ से लेके आने। फिर भी सर, व्हाट वुड यू से इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू? देखिए, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो ऑब्वियसली पीएसएल ही है, आपका सेंट्रल पूल है, आपकी स्पॉन्सरशिप्स हैं, और प्लस मेरे जो अलाइड बिजनेसेस हैं। लेकिन मैं वो आपको कह रहा हूँ ना कि स्मार्टली मैनेज करना आप चीज़ों को होता है, और प्लस जो आप स्पॉन्सरशिप्स लेके आते हैं, जो आप अपने पार्टनर्स बनाते हैं साथ, बेसिकली तो उधर से ही आपका सोर्स जो है वो जनरेट होता है। तो सर, एक फ्रेंचाइज को ख़रीदने से लेकर सस्टेन करने में, मेंटेन करने में और फर्दर ब्रांड को एक्सपैंड करने में कितनी तक की इन्वेस्टमेंट लग जाती है सर? आपकी ज़िंदगी इन्वेस्ट होती है, इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा तो बहुत से लोगों के पास बहुत सारा होता है, मेरे तो जितने काउंटर पार्ट हैं या कंपेटिटर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने और देयर रिसोर्सेज मेरे से बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन बात यह है कि जो आपकी जो विज़न है, और उस विज़न की, देखें पाकिस्तान में बहुत से टैलेंट हंट होते थे, पहले भी होते थे, मैंने थोड़ी याद किया, लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। लेकिन सर उसकी विजन जो तो है ना। एग्जीक्यूशन जो है ना, मैं वही उसी तरफ आपको, तो जो उसकी एग्जीक्यूशन है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो मैं लाइसेंसिंग की बात करता हूँ, को ब्रांडिंग की बात करता हूँ, वो भी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में वो भी एक हमारी स्ट्रीम बनेगी रेवेन्यू की, वो भी इन चीज़ों को फिर फंड करना शुरू करेगी। अभी तो ज़्यादातर जो होता है मैं स्पॉन्सरशिप से ही करता हूँ, और जो हमारे अगर ज़रूरत पड़े तो इधर उधर लाइट बिजनेस से थोड़ा सा पुल इन कर लेते हैं। टैक्स कितना पे करते हैं आप? वो तो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड पे? हाँ हाँ, क्योंकि हम तो अवेट कर रहे हैं, हमारे तो पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और हमारे अकाउंट्स जो है पीसीबी को भी सबमिट होते हैं। सो हमारा तो वो ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे तो वो जाए पीसीबी पे तो अखबारों में भी आ जाते हैं कि इनके पास कितने पैसे हैं, उन्होंने कितने लगाए और कितना टैक्स दिया। सो टैक्स एविजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, मज़ा तो आज हमें बहुत आया ये सारी बातों का, तो लेकिन जाते जाते कोई एक मैसेज आपके सारे चाहने वालों के लिए, जो भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या बेशक प्लेयर्स हैं या जो बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो फ्रेंचाइज ख़रीदना चाहते हैं? देखो, मतलब फ्रेंचाइज खरीदना ना खरीदना एक अलग बात है। आप कोई भी काम करो वो दिल से करो, और इस बात पे बिलीव रखो कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से माला माल किया है, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और लाहौर कलंदर्स जो आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए स्पेशली जो प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का या बच्ची का हक है जो अपने साथ सिंसियर हो और अपने काम के साथ सिंसियर हो। सो कीप सपोर्टिंग लाहौर कलंदर्स। इंशाल्लाह और भी आने वाले सालों में हम नए नए मज़े के इनिशिएटिव लेके आएंगे इंशाल्लाह। आतिफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज मुझे बहुत ही मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि आज की जो एपिसोड थी वो आप एक तरह से देखें तो बिज़नेस मास्टर क्लास ही है
कि ब्रांड को बनाना किस तरह है, एक्सपैंड किस तरह करना है और सस्टेन किस तरह करना है। तो अभी के लिए हमें दें इजाज़त, अगली एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए लगे रहें, डटे रहें और देखते रहें समा मनी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।